हेलो स्टूडेंट्स, आई एम मैंक एंड वेलकम टू आवर चैनल एग्रीकल्चर यूनिवर्स। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर 3rd सब्जेक्ट मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट, जिसमें आज का टॉपिक है हमारा रियरिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कुकून्स। ओके, डिटेल्ड वीडियो रहेगा, वन शॉट वीडियो रहेगा, कंप्लीट लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आप इसके पहले का हमारा वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पे जाके सभी आपको वीडियो मिल जाएगा। मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां से आप सारे वीडियोस को देख लीजिए। ओके, तो चलिए इसी के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। रियरिंग, माउंटिंग एंड हार्वेस्टिंग ऑफ कुकून्स। ओके, कुकून का पालन पोषण, स्थापना और कटाई, यानी कि रियरिंग पालन पोषण, माउंटिंग इनका स्थापना और हार्वेस्टिंग यानी कि इनका कटाई। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे पढ़ेंगे हम रियरिंग के बारे में, पालन पोषण के बारे में। आपका लिखा गया है द रियरिंग ऑफ कुकून्स इज ए क्रूशियल स्टेप इन सीरीकल्चर। जो आपका पालन पोषण होता है कुकून का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण आपका स्टेप होता है हमारे सीरीकल्चर में। where the silkworm complete their life cycle spinning cocoons that encase their pupa। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि जहाँ पे जो रेशम के कीड़े होते हैं वह अपने प्यूपा को घेरने वाले कुकून को घुमाकर अपना जीवन चक्र करते हैं। ओके, यानी कि अपना जीवन चक्र क्या करते हैं, पूरा करते हैं। सिल्कवार्म क्या होते हैं, अपना कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल स्पिनिंग कुकून, यानी कि कुकून को स्पिन करके घुमाकर वो अपना जो है लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे दिया लिखा गया आपका दीज कुकून्स आर द प्राइमरी सोर्स ऑफ रा सिल्क। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका ये जो कुकून होते हैं ये आपके प्राथमिक स्रोत हैं, किसके, प्राइमरी सोर्स हैं आपके रा सिल्क के। Here's a detailed overview of the rearing process। अब चलिए यहाँ पे डिटेल में देखेंगे हम आपका rearing process क्या होता है कुकून्स का। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट, सिलेक्शन ऑफ सिल्कवर्म एग। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, सिलेक्ट करेंगे सिल्कवर्म एग को। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट आपका लिखा गया है द प्रोसेस बिगिंस विथ सिलेक्टिंग हेल्दी सिल्कवर्म एग। जो पहला स्टेप होगा उस पर क्या करेंगे हम लोग, उस प्रोसेस में पहले तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे कि स्वस्थ हमारा जो अंडा है सिल्कवर्म एग रहे। ओके, दिस एग आर यूजली ऑब्टेन फ्रॉम रिलायबल सोर्स टू इंश्योर गुड क्वालिटी ऑफ लार्वा। और इंश्योर कर लेंगे हम कि जो हमारा एग रहेगा, अंडा रहेगा, उसमें गुड क्वालिटी ऑफ लार्वा प्रेजेंट है। ओके, ये चीज इंश्योर कर लिए। थर्ड पॉइंट भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, एग आर इंस्पेक्टेड फॉर एनी साइंस ऑफ डिजीज और डैमेज बिफोर बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड टू फार्मर। यानी कि क्या करेंगे कि हम किसानों को बांटने से पहले हम उस पर देख लेंगे कि कोई ऐसा इंस्पेक्ट कर लेंगे कि कोई ऐसा साइन नहीं आ रहा है, कोई डिजीज का, कोई बीमारी का, कोई डैमेज कॉज का। तो किससे पहले, किसानों को बांटने से पहले उसको हम एक बार इंस्पेक्ट कर लेंगे, जांच पड़ताल कर लेंगे। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं आप सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट हैचिंग एंड रियरिंग ट्रेज। ओके, इसमें फर्स्ट दिया गया आपका सिल्कवर्म एग आर प्लेस्ड ऑन स्पेशल रियरिंग पेपर्स और ट्रेज। यानी कि यहाँ पे दिया गया है आपका कि जो रेशम के कीट होते हैं ये एक प्रकार के आपके अंडे विशेष पालन संबंधी कागजात या ट्रे पे रखे जाते हैं। ओके, स्पेशल रियरिंग पेपर्स और ट्रेज पे क्या किए जाते हैं, रखे जाते हैं। These tray provide a controlled environment for the larva to hatch and grow। यहाँ पर नेक्स्ट बात क्या कह रहे हैं कि ये आपके ट्रे लार्वा को पनपने और बढ़ने के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करती हैं। यानी कि लार्वा को बढ़ने के लिए क्या करेंगे, एक आपका सस्टेनेबल कंडीशन, ऐसा इन्वायरमेंट ये क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया इसमें, द ट्रे आर केप्ट इन वेल वेंटिलेटेड रूम विथ कंट्रोल टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंडीशन। वही बात यहाँ पे भी कह रहा है कि ट्रे को नियंत्रित तापमान और आर्द्रता की स्थिति वाले अच्छी तरह हवादार कमरों में रखा जाता है, जहाँ पे अच्छे से हवा पास हो जाए, आ जाए, और जहाँ पर वो सेफली रह सके वहाँ पर क्या करेंगे, हम रखेंगे। ओके, तो ये हो गया क्लियर यहाँ पे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट हमारा क्या है स्टूडेंट, लार्वल फीडिंग। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं इसमें, वंस द एग हैच द सिल्कवर्म लार्वा स्टार्ट फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स।
यहाँ पे बता रहे हैं कि एक बार जब अंडे फूटते हैं तो रेशम के कीट के लार्वा शहतूत के पत्तियों को खाना शुरू कर देते हैं। ओके, जब एक बार अंडे फूट जाएंगे, हैचिंग हो जाएगा उसमें, तो जो उसके बाद रेशम के कीट हैं वह शुरुआत कर देंगे अब मलबरी लीव्स को खाना, यानी कि मलबरी पत्तियों को खाना चालू कर देंगे। फीडिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल फेज एज इट डायरेक्टली इम्पैक्ट द ग्रोथ एंड द हेल्थ ऑफ लार्वा। यहाँ पर बताया जा रहा है कि क्योंकि यह सीधे लार्वा के विकास और स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। कहाँ पर इम्पैक्ट डालते हैं? सीधा डायरेक्टली इम्पैक्ट ग्रोथ एंड हेल्थ ऑफ लार्वा, यानी कि उनके स्वस्थ जीवन पे ये क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ओके, चलिए देखते हैं सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं भाई साहब। फ्रेश मलबरी लीव्स आर प्रोवाइड मल्टीपल टाइम ए डे टू इंश्योर कंटिन्यूअस एंड सफिशिएंट फीडिंग। हिंदी में समझाएं तो निरंतर और पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करने के लिए दिन में कई बार ताजी शहतूत की पत्तियां दी जाती हैं, यानी कि आपका लगभग पर्याप्त भोजन कंप्लीट करने के लिए किसको? सिल्कवर्म को हम लोग लगातार मलबरी जो लीव्स है ये प्रोवाइड करते रहेंगे कई बार, कई समय, आपके मल्टीपल टाइम्स ए डे, यानी कि कई बार एक दिन में हम लोग देते रहेंगे। ओके, फीडिंग चारे के रूप में खाने के लिए। ओके, दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट मोल्टिंग स्टेज। ओके, इसमें लिखा गया आपका फर्स्ट पॉइंट, सिल्कवर्म गो थ्रू सेवरल मोल्टिंग स्टेज इन स्टार एज दे ग्रो। यहाँ पे भाई साहब बता रहे हैं कि जैसे जैसे रेशम के कीड़े बढ़ते हैं वे कई गलत चरणों यानी कि इंस्टार से गुजरते हैं। ओके, जैसे जैसे वो बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो कई चरण से, मोल्टिंग स्टेज से वो क्या होते जाएंगे? गुजरते जाएंगे, वो बदलते जाएंगे। ड्यूरिंग ईच मोल्ट दे शेड देयर ओल्ड स्किन एंड डेवलप ए न्यू वन, यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रत्येक मोल के दौरान वे अपनी पुरानी त्वचा को त्याग देते हैं और एक नई त्वचा को विकसित करते हैं। यानी कि जैसे जैसे वो अपने नए चरण में बढ़ते जाएंगे, मोल्टिंग स्टेज से बढ़ते जाएंगे, वो अपने पुरानी स्किन को क्या करेंगे? छोड़ देंगे, यानी कि ओल्ड स्किन को क्या करेंगे? वो हटा देंगे। उसके बाद नए विकास अपने, मतलब कि अपने स्किन को, अपने त्वचा को नया विकास विकसित कर लेंगे। डेवलप ए न्यू वन। ओके, यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं ये? द ड्यूरेशन ऑफ ईच इंस्टार एंड द नंबर ऑफ मोल्ट कैन वेरी डिपेंडिंग ऑन फैक्टर लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड सिल्कवर्म स्पेसीज। बड़ी बात है यहाँ पे कह रहे हैं भाई साहब कि प्रत्येक इंस्टार की अवधि और मोल्ट की संख्या, तापमान, आर्द्रता और रेशम की कीट प्रजातियां जैसे कारकों के आधार पर भिन्न होती हैं। यानी कि डिफरेंट अलग अलग आपके सिल्कवर्म स्पीसीज होंगे, उनके वैरायटीज होंगे, यह डिपेंड करेगा उनकी ग्रोथ पे, उन पे आपके कैसे वो स्किन बदलते हैं, उनके टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। ओके, ये फैक्टर ये क्या करेंगे? मैटर करेंगे। यानी कि अलग अलग स्पीसीज है सिल्कवर्म की, तो अलग अलग भाई, जैसे सभी इंसान है तो कोई क्या होता है कि इतने साल में उसकी हाइट बढ़ जाती है, इतने साल में वो डेवलप हो जाता है, इतने साल में कुछ अचीव कर लेता है। तो अलग अलग सबकी स्पेसीज, सबकी वैरायटी हैं, तो अपने लाइफ में लोग अलग अलग तरीके से गोल को अचीव करते हैं। वैसे यहाँ पे बताया गया है कि अलग अलग जो सिल्कवर्म की स्पेसीज हैं वह डिपेंड करेगा आपके टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, तो उस तरीके से वो क्या करेंगे? अपना अब चरण के हिसाब से अपने ड्यूरिंग स्टेज को बदलेंगे, अपने स्किन को चेंज करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट रियरिंग कंडीशन। ओके, यहाँ पे फर्स्ट लिखा गया आपका प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन आर मेंटेन्ड थ्रू आउट द रियरिंग प्रोसेस। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पालन पोषण की पूरी प्रक्रिया के दौरान उचित पर्यावरण स्थितियाँ बनाए रखी जाती है। यानी कि प्रॉपर इन्वायरमेंटल कंडीशन देते हैं हम आपके थ्रू आउट रियरिंग प्रोसेस, यानी कि जब देखभाल करने लगेंगे उस समय हम पूरा इन्वायरमेंटल कंडीशन में उनको रखते हैं। ओके, किसको? कुकून की बात की यहाँ पे हो रही है। जो हम लोग लीव्स को तैयार करेंगे, मलबरी लीव्स को, तो कुकून वहाँ पे जो होते हैं उनको खाते हैं ना, तो वही बात कह रहा है कि उनको प्रॉपर हम इन्वायरमेंटल कंडीशन में रखेंगे। द रियरिंग रूम्स टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड ventilation are adjusted to create an ideal environment for silkworm growth। जो रेशम के कीड़े होते हैं उनके लिए हम क्या करते हैं भाई साहब? यहाँ पे लिखा गया है क्लियर में कि उनके लिए, रेशम के कीट के विकास के लिए एक आदर्श पर्यावरण बनाने के लिए पालन पोषण कक्ष के
तापमान, आर्द्रता और वेंटिलेशन को समायोजित किया जाता है, यानी कि अनुकूल रखा जाता है। किसको? टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को, ओके, रूम टेम्परेचर को और ह्यूमिडिटी को हम लोग क्या करेंगे, एक अनुकूल रखेंगे, जिससे उनका जो अच्छे से वो ग्रोथ कर पाएँ, एक सस्टेनेबल टेम्परेचर हम लोग उनको दे पाएँ, ओके, जिससे उनका अच्छा खासा ग्रोथ हो। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है। केयरफुल मॉनिटरिंग इज इसेंशियल टू प्रिवेंट स्ट्रेस और डिजीज आउटब्रेक एमंग द लार्वा। सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं कि लार्वा के बीच तनाव या बीमारी के प्रकोप को रोकने के लिए सावधानी पूर्वक निगरानी आवश्यक है। यानी कि लार्वा में ऐसा कोई तनाव ना हो, स्ट्रेसफुल कंडीशन ना हो, ओके, कोई डिजीज ना हो, बीमारी ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉपर उसको निगरानी रखेंगे, यानी कि केयरफुल मॉनिटरिंग करते रहेंगे, उसको लगभग देखते रहेंगे, मॉनिटर करते रहेंगे कि कोई ऐसा लार्वा में कोई बीमारी तो नहीं आ रही है, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल कंडीशन तो नहीं हो रहा है, ओके। तो ये चीज़ हम अच्छे से वहाँ पे देखभाल करेंगे। सो स्टूडेंट, कंप्लीट होता है हमारा 5th पॉइंट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 6th पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट 6th पॉइंट हमारा है स्टूडेंट प्यूपल फॉर्मेशन एंड कुकुनिंग, ओके। यहाँ पे लिखा गया आपका फर्स्ट पॉइंट है, आफ्टर कंप्लीटिंग द फाइनल इंस्टार the mature silkworm stop eating and become sluggish, then they search for suitable spot to spin their cocoons, ओके। यहाँ पे लिखा गया है कि अंतिम चरण को पूरा करने के बाद, यानी कि फाइनल इंस्टार को कंप्लीट करने के बाद परिपक्व रेशम कीट खाना बंद कर देते हैं। आपकी जो सिल्कवार्म है मैच्योर, यानी कि परिपक्व जो आपके सिल्कवार्म है, रेशम के कीट हैं, वो खाना बंद कर देंगे। स्टॉप ईटिंग एंड बिकम स्लगिश, और क्या करेंगे, और वह सुस्त हो जाते हैं, वह थक जाते हैं। फिर वे अपने कुकून को घुमाने के लिए उपयुक्त स्थानों की तलाश करते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है कि दे कैन सर्च फॉर सुटेबल स्पॉट टू स्पिन देयर कुकून्स, यानी कि अपने कुकून्स को घुमाने के लिए वह अच्छे जगहों को खोजते हैं, ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं, सिल्कवार्म सीक्रेट सिल्क फ्रॉम स्पेशलाइज्ड ग्लैंड। जो सिल्कवार्म होते हैं वो क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं कि स्पेशलाइज्ड ग्लैंड नियर द माउथ एंड स्टार्ट स्पिनिंग द कुकून इन द स्पाइरल पैटर्न। यहाँ पे लिखा गया है कि आपका क्या होता है कि वह अब क्या किए कि स्पेशलाइज्ड ग्लैंड वो सीक्रेट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, नियर द माउथ स्टार्ट स्पिनिंग, वो क्या करेंगे, स्पिनिंग स्टार्ट कर देंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे कुकून को अपने, ओके, घुमाना स्टार्ट कर देंगे इन ए स्पाइरल पैटर्न। स्पाइरल आप देखे होंगे, स्पाइरल घुमाने वाला, उस पैटर्न में उसको क्या करेंगे, वो लगेंगे घुमाने, ओके। तो यह यहाँ पे क्लियर होता है। हिंदी में समझाया आपको, तो रेशम के कीट अपने मुंह के पास विशेष ग्रंथियां से रेशम आपके क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं और कुकून को सर्पिल पैटर्न में घुमाना शुरू कर देते हैं, यानी कि ऐसे आपका जैसे स्पाइरल देखोगे घूमता है, वैसे उसको घुमाना शुरू कर देते हैं। दैट्स क्लियर। थोड़ा बहुत स्टूडेंट आपको अगर प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होगा तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करिए, मैनेज कर लिया करिए। बेसिकली जो आपको इन्फॉर्मेशन रहता है हिंदी में भी, वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ताकि कोई बच्चा अगर हिंदी में पढ़ रहा हो, कोई बच्चा इंग्लिश में पढ़ रहा हो, उसको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ओके। सो क्लियर। चलिए देखते हैं अब यहाँ से हम नेक्स्ट पॉइंट। यहाँ पे स्टूडेंट लास्ट में कुछ लाइन दिखा गया आपका रेयरिंग को लेकर, तो हम लोग पढ़ लेते हैं देखभाल के लिए। सक्सेसफुल कुकून रियरिंग रिक्वायर केयरफुल अटेंशन टू डिटेल्स, ओके। यहाँ पे आपका लिखा गया है कि अच्छे उनके देखभाल जरूरी है अच्छे कुकून्स को ग्रोथ के लिए, ओके। रिक्वायर अटेंशन टू डिटेल्स इंक्लूडिंग प्रॉपर फीडिंग, जिसमें प्रॉपर फीडिंग, मेंटेन द राइट रियरिंग कंडीशन, अच्छे तरीके से उनका देखभाल कर पाएँ, एंड द इंश्योरिंग द हेल्थ एंड वेल बींग ऑफ सिल्कवार्म, यानी कि उनका स्वास्थ्य अच्छे से रहे और सिल्कवार्म जो रहें वो भी स्वस्थ रहें। The quality of the cocoons directly affect the quality of the silk produced, ओके। अगर कुकून कोई अफेक्टेड है तो जो सिल्क प्रोड्यूस करेंगे वो अच्छे नहीं करेंगे। मेकिंग प्रॉपर रियरिंग प्रैक्टिस इसेंशियल फॉर ए सक्सेसफुल सीरीकल्चर इंडस्ट्री। और लगातार हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो यह बेनिफिशियल किसके लिए होगा, सक्सेसफुल हमारे सीरीकल्चर इंडस्ट्री के लिए। तो यहाँ पे पढ़े हम रेयरिंग ऑफ कुकून्स का, ओके, अच्छे से कैसे हम लोग उनके देखभाल करते हैं। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट माउंटिंग, ओके, यानी कि स्थापना। Mounting of cocoons is a crucial step in the sericulture process, यानी कि रेशम उत्पादन प्रक्रिया में, सेरीकल्चर प्रोसेस में
कुकून स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कदम है, यानी कि माउंटिंग ऑफ कुकून क्या है, क्रूशियल स्टेप है किसमें, हमारे सेरीकल्चर प्रोसेस में। वेयर द कुकून्स प्रोड्यूस्ड बाय सिल्कवर्म आर प्रिपेयर्ड फॉर सिल्क एक्सट्रैक्शन, जहाँ पर जो कुकून होते हैं वो प्रोड्यूस्ड होते हैं किसके द्वारा, सिल्कवर्म के द्वारा, यानी कि रेशम के कीटों के द्वारा, जो कि तैयार करते हैं किसको, सिल्क एक्सट्रैक्शन को, यानी कि सिल्क को क्या करते हैं, वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाहर निकालते हैं। Here is a detailed explanation of the mounting process। चलिए अब देखेंगे हम लोग डिटेल में कि माउंटिंग प्रोसेस क्या होता है, स्थापना कैसे किया जाता है, प्रॉपर इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है इसमें हमारा स्टूडेंट, कलेक्शन ऑफ कुकून्स। नाम से ही पता चल रहा है कि कुकून्स को हम लोग यहाँ पे कलेक्ट करेंगे। ओके, फर्स्ट पॉइंट है इसमें, वंस द सिल्कवर्म हैव completed their pupal stage and spun their cocoons, these cocoons are carefully collected from the rearing trays or frame। एक बार जब रेशम कीट अपनी प्यूपा अवस्था को पूरा कर लेते हैं, ओके, यानी कि once the silkworm have completed their pupal stage, ओके, और अपने कुकून को काटते हैं, and spun their cocoons, ओके, तो इन कुकून को पालन पोषण के लिए पालन पोषण ट्रे या फ्रेम से सावधानी पूर्वक एकत्रित किया जाता है। ओके, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, दीज कुकून्स आर केयरफुली कलेक्टेड फ्रॉम द रियरिंग ट्रे एंड फ्रेम्स, यानी कि ट्रे और फ्रेम्स में क्या करेंगे हम, अच्छे से इनको क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। द कलेक्टेड कुकून्स आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, size and color। high quality cocoons are preferred for silk extraction। यहाँ पे लिखा गया है कि एकत्रित कुकून को उनकी गुणवत्ता, आकार और रंग के आधार पर क्रमबद्ध किया जाता है, यानी कि उनको क्या किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा किसके किसके बेस पे, क्वालिटी के बेस पे, साइज के बेस पे, कलर के बेस पे, उसके बेसिस पे हम उनको अलग अलग कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उनको इकट्ठा कर लेंगे फ्रेम में। तो वही कह रहा है कि नहीं, इनके बेसिस पे हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, निकाल लेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखा गया है कि रेशम के लिए उच्च गुणवत्ता वाले कुकून को प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि हाई क्वालिटी कुकून्स आर प्रेफर्ड फॉर सिल्क एक्सट्रैक्शन, यानी कि जिसमें हाई क्वालिटी होगी उस कुकून को क्या करेंगे हम लोग, पहले प्रेफर्ड करेंगे, यानी कि पहले प्राथमिकता देंगे। उसके बाद हम लोग उसको क्या करेंगे, सिल्क एक्सट्रैक्ट करेंगे, जिसका यूज हम लोग सेरीकल्चर में करते हैं। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, स्टिफलिंग द प्यूपा। ओके, यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम, बिफोर माउंटिंग द प्यूपा इनसाइड द कुकून्स नीड टू बी स्टिफल्ड टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग द डिलिकेट सिल्क थ्रेड्स ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। बहुत आसान बात कह रहे हैं कि बिफोर माउंटिंग, यानी कि स्थापित करने से पहले हम कुकून के अंदर के प्यूपे को दबाना पड़ता है, यानी कि जब हम लोग निकालते हैं तो उसके पहले हम लोग प्यूपा को क्या करेंगे, दबाएंगे, जिससे क्या होगा, स्टिफल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम ब्रेकिंग द डिलिकेट सिल्क, जिससे सिल्क थ्रेड, यानी कि दबाएंगे, उससे होगा क्या कि जो हम लोग धागा निकालेंगे, सिल्क को जो निकालेंगे वो टूट न जाए, वहाँ पे जो थ्रेड है, सिल्क थ्रेड है, जो आपके रेशम के धागे हैं, वो कहीं टूट न जाए इस प्रोसेस में। ओके, तो उसको क्या करेंगे, हम अच्छे से दबाएंगे प्यूपा को, फिर हम लोग वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट, स्टिफलिंग इज टाइपिकली done by subjecting the cocoons to heat or steam which kill the pupa inside। okay, बहुत बड़ी बात यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, दबाएंगे, ये तो लिखे आपका इस टाइपिकली डन। जब आप दबा लेंगे हम लोग, तो उसके बाद क्या करेंगे, सब्जेक्टिंग द कुकून्स टू हीट, उसको गर्म करेंगे, उसके बाद उसको भापेंगे, जिससे क्या होगा कि वह मर जाएगा, कील्स द प्यूपा इनसाइड, यानी कि जो प्यूपा अंदर रहेगा वो मर जाएगा, उससे जो एक्सट्रैक्ट होंगे वो निकाल लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या करेंगे, उसको हीट करेंगे, उसके बाद स्टीम कर देंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट, थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट, सॉफ्टेनिंग द कुकून्स। ओके, यहाँ पे आपका फर्स्ट दिया गया है, स्टेफिल्ड कुकून्स आर देन सोक्ड इन वार्म वाटर टू सॉफ्टेन द सिरसिन, द नेचुरल प्रोटीन दैट होल्ड द सिल्क थ्रेड्स टुगेदर विद इन द कुकून। हिंदी में समझाएं
तो फिर दबे हुए कुकून को सेरसिन को नरम करने के लिए गर्म पानी में भिगोया जाता है। ओके, प्राकृतिक प्रोटीन जो कि कुकून के भीतर रेशम के धागों को एक साथ रखता है। यानी कि उसके बाद क्या करेंगे, जो दबा हुआ हम लोग का कुकून है इसको हम लोग क्या करेंगे, सेरसिन को नरम करेंगे, उसके बाद उसको भिगो देंगे उसमें, जिसमें क्या होगा वो नरम हो जाएगा, वो बाहर निकल जाएगा, जो हमारा नेचुरल प्रोटीन है वो भी उसको होल्ड किया रहेगा। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट यहाँ पे, सॉफ्टनिंग द कुकून्स मेक इट इजियर टू अनरेवल द सिल्क थ्रेड विदाउट डैमेजिंग दैम। हिंदी में समझाएं तो कुकून को नरम करने से रेशम के धागों को बिना नुकसान पहुंचाए सुलझाना आसान हो जाता है। ओके, यानी कि जो कुकून को क्या करेंगे, हम उनको नरम करेंगे। ओके, नरम करेंगे या रेशम जो है उनको धागों को, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा प्रॉब्लम वहाँ पे आ जाएगा। इससे अच्छा है कि उनको बिना नुकसान पहुँचाए अच्छे से हम उनको क्या करेंगे, सुलझा लेंगे। ओके, इससे हमारा वो अच्छे से निकल जाएंगे। ईजियर टू अनरेवल सिल्क थ्रेड विदाउट डैमेजिंग देम, यानी कि उनको डैमेज कॉज नहीं करेंगे, हम गर्म नहीं करेंगे ना, तो उनको क्या करेंगे कि बहुत ज़्यादा किसी ऐसे कंडीशन में रखेंगे वो आसानी से ईजियर तरीके से आपके निकल जाएंगे। दैट्स क्लियर। थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा होगा समझने में, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज़ें हैं नहीं, तो वो चीज़ आप अच्छे से समझ नहीं पा रहे होगे कि नहीं कैसे हम लोग उसको निकालेंगे। अगर आप कहेंगे तो मैं उस पर वीडियो ला सकता हूँ, मतलब कहीं से अगर सर्च करूँगा, मुझे कहीं पिक्चर के माध्यम से या तो फिर वीडियो में अगर मिल जाता है तो मैं वहाँ पे उसके तरीके से समझा दूंगा। बट यहाँ पे थोड़ा समझना मुश्किल है कि नहीं कैसे कुकून्स को भाई हम दबाएंगे, रेशे को निकालेंगे, उस पर ज़्यादा नरम नहीं करेंगे, हॉट नहीं वाटर नहीं करेंगे जिससे वो टूट ना जाए, थ्रेड निकल जाए, तो क्या करेंगे कुकून्स हम लोग बाहर निकाल देंगे कोई भी डैमेज बिना काज किए हुए। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट माउंटिंग प्रोसेस। ओके, माउंटिंग प्रोसेस में क्या है, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया आपका, द softened cocoons are gently spread out and mounted onto special mounting board और frames। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि नरम कोकून को धीरे धीरे फैलाया जाता है। जो सॉफ्टेंड कोकून्स हैं उनको क्या करेंगे, स्प्रेड आउट करेंगे, हम लोग फैला देंगे और विशेष माउंटिंग बोर्ड या फ्रेम पर लगाया जाता है। यानी कि क्या करेंगे हम लोग, जो आपका माउंटिंग बोर्ड हो गया, फ्रेम्स हो गया, उस पर क्या करेंगे हम लोग उनको लगा देंगे। ओके, माउंट कर देंगे, स्थापित कर देंगे। सेकेंड पॉइंट की बात करें तो इन ट्रेडिशनल मेथड द कुकून्स आर सिक्योर्ड ऑन टू द माउंटिंग बोर्ड यूजिंग पिन और नेल अलाउ इजी एक्सेस टू द सिल्क थ्रेड्स। ओके, यहाँ पे आपका लिखा गया है कि आपका जैसे कि पारंपरिक तरीकों में यानी कि प्राचीन काल में कुकून को पिन या कील का उपयोग करके माउंटिंग बोर्ड पर सुरक्षित किया जाता था। यानी कि जैसे कि हम लोग देखे होंगे कि नहीं पुराने टाइम में आप कहीं वीडियो वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे मिल जाएगा कि कुकून्स को निकालने के बाद क्या बोलते हैं, सिल्क थ्रेड को निकालने के बाद उसको हम लोग माउंट कर देंगे किसी खूटी वूटी पे, किसी आपके कील वगैरह पे, पिन पे क्या करेंगे हम लोग वो वहाँ पे अटका देते थे, जिससे वो क्या होता था कि वहाँ पे वो सेफली रहता था। ओके, तो इस तरीके से वो अच्छे से वहाँ पे इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग माउंटिंग प्रोसेस करते थे, स्थापित करने का एक तरीका था ट्रेडिशनल मेथड में। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट हमारा स्टूडेंट अनरेवलिंग द सिल्क थ्रेड। ओके, यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट दिया गया आपका कि एज द कुकून्स आर माउंटेड skilled worker gently unwind the silk thread from the cocoons। यहाँ पर बताया जा रहा है कि जैसे ही कुकून लगाए जाते हैं, as the cocoons are mounted, जैसे कि लगाए जाते हैं, जैसे कि स्थापित कर दिए जाते हैं, कुशल श्रमिक धीरे से कुकून से रेशम के धागों को खोलते हैं। यानी कि जो कुकून्स हैं वह धीरे धीरे रेशम के धागों को क्या करेंगे, खोलने लगेंगे। ओके, यहाँ पर ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द प्रोसेस रिक्वायर ए डेलिकेट टच टू इंश्योर द सिल्क थ्रेड रिमेन इंटैक्ट एंड अनडैमेज्ड। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि रेशम के धागे असक्षुण और क्षतिग्रस्त ना हो, प्रक्रिया में नाजुक स्पर्श की आवश्यकता होती है। ओके, यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो हम लोग देखेंगे वहाँ पे मॉनिटर करेंगे कि नहीं जो रेशम के धागे हैं, थ्रेड हैं, उस पर कोई बीमारी तो नहीं लग गई, या तो ऐसा देखने के लिए कि वहाँ पे क्षतिग्रस्त तो नहीं हो गया, कोई वहाँ पे कोई
कुछ डिजीज कॉज तो नहीं हो गया, या डिजीज कॉज का मतलब बोले कि एक तरीके से वहाँ पे कोई क्षति तो नहीं हो गई, कहीं बिगड़ तो नहीं गया, वो कोई अदर उस पर एक्टिविटी तो नहीं हो रही है, तो उसको क्या करेंगे हम लोग, उस पर बहुत हल्का मतलब नाजुक स्पर्श करेंगे, बहुत अनडैमेज, यानी कि जिससे उस पर कोई खतरा ना हो, ऐसे टच का हम लोग प्रयोग करेंगे और उसको प्रॉपर से जांच करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं यहाँ से अब हम लोग नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट रीलिंग और स्पाइनिंग। ओके, यहाँ पे फर्स्ट आपका लिखा गया है वंस द सिल्क थ्रेड आर अनवाउंड फ्रॉम द cocoons they are typically related or spoon onto बॉबिन और स्पूल। ओके, अब ये क्या है भाई साहब, यहाँ पे कह रहे हैं कि एक बार जब रेशम के धागे कुकून से खुल जाते हैं, यानी कि वंस द सिल्क थ्रेड्स आर अनवाउंड फ्रॉम द कुकून्स, ओके, तो उन्हें आमतौर पर रील किया जाता है या बाबिन या स्पूल पर घुमाया जाता है। उसके बाद क्या करेंगे, दे आर टिपिकली रील्ड, उनको रील किया जाएगा या तो उनको स्पून किया जाएगा, घुमाया जाएगा, किस पे, बॉबिन्स और स्पूल्स पे। ओके, तो ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो रील्स इन्वॉल्विंग विंडिंग द सिल्क फिलामेंट्स ऑनटू ए सिंगल थ्रेड क्रिएटिंग ए कॉन्टिन्यूअस लेंथ ऑफ सिल्क। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि रीलिंग में रेशम के तंतुओं को एक ही धागे में लपेटना शामिल है जिसमें रेशम की एक सतत लंबाई बनती है। ओके, यहाँ पे लिखा गया है कि रीलिंग को क्या करेंगे, हम एक ही धागे में लपेट देंगे, अच्छे से उसको क्या करेंगे, उसके सिल्क फिलामेंट्स को एक ही सिंगल धागे में क्या करेंगे, उसको हम लोग घुमा देंगे, लपेट देंगे। लपेटने का मतलब जैसे मांझा वगैरह देखते होंगे आप, लपेट देते हैं ना, तो वैसे क्या करेंगे हम लोग, लपेट देंगे, जिससे क्या होगा कि उसका जो लंबाई है वो अच्छे से कॉन्टिन्यूअस वो बन जाती है, यानी कि प्रॉपर एक तरीके से वो रूप ले लेती है। ओके, वहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता है। भाई साहब यहाँ पे आपका एक वर्ड लिखा गया है ऑनटू, आई थिंक ये आपका मिस प्रिंट है, मैं बोल तो दे रहा हूँ बट यहाँ पे इनटू होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा ये सब इनटू होगा, इसके पहले भी एक दो बार वर्ड आया है। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा, बिकॉज ऑनटू का मतलब तो यार हम आज तक नहीं सुने थे कि ऑनटू होता क्या है, इनटू हम जानते हैं कि नहीं इनटू मतलब होता है। ओके, तो यहाँ पे इनटू ही होना चाहिए, मिस प्रिंट ये है, गलत मैं पढ़ भी दे रहा हूँ, इसके लिए सॉरी अगेन। ओके, तो उसको आप देख लीजिएगा, अगर आप लिखते हैं अपने नोट्स में तो इनटू ही लिखिएगा। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट रॉ सिल्क कलेक्शन। ओके, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है द रील्ड सिल्क थ्रेड्स आर केयरफुली कलेक्टेड एंड फर्दर प्रोसेस टू रिमूव एनी इम्प्योरिटी सच एज प्यूपल फ्रेगमेंट्स और डेब्रिस। यहाँ पे लिखा गया है कि जो रील सिल्क है, जो धागे हैं, उनको केयरफुली हम लोग कलेक्ट करेंगे एंड फर्दर प्रोसेस, किसी फर्दर प्रोसेस के लिए, जिससे हम लोग रिमूव कर पाए उनके इम्प्योरिटीज़ को, किसके, सच एज प्यूपल फ्रेगमेंट, जैसे कि आपके प्यूपल के कुछ टुकड़े हो गए, कुछ भाग हो गए, उनको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव कर देंगे, और डेब्रिस। ओके, डेब्रिस के भी। सो अब देखेंगे हम लोग सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, द रिजल्टिंग ऑफ रॉ सिल्क इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड इज सुटेबल फॉर वेरियस सिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। जो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, जो रॉ सिल्क है वह हाई क्वालिटी में निकल के आएगा, मतलब कि उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होगा, कोई ऐसे फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे, एंड इज सुटेबल फॉर वेरियस सिल्क बेस्ड प्रोडक्ट, और वो किस पे बेस्ड हो जाएगा, आपका अच्छे खासे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है रॉ सिल्क कलेक्शन। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट एट्थ पॉइंट। नेक्स्ट हमारा एट्थ लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट माउंटिंग में, यानी कि स्थापना में हैंडलिंग एंड स्टोरेज। कैसे हैंडलिंग करेंगे और कैसे स्टोरेज करेंगे, इसमें फर्स्ट आपका लिखा गया है थ्रू आउट द प्रोसेस प्रॉपर हैंडलिंग इज क्रूशियल टू प्रिवेंट डैमेज टू द डिलिकेट सिल्क थ्रेड, यानी कि पूरे प्रोसेस में प्रॉपर हैंडलिंग, प्रॉपर अच्छे से हम लोग हैंडलिंग करेंगे, जो कि प्रिवेंट करेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, जिस डैमेज को क्या करेगा, वो रोकेगा, टू द डेलिकेट सिल्क थ्रेड्स, यानी कि धागों में कोई भी डैमेज कॉज ना हो, उसको रोकेगा अच्छे से। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, प्रॉपर हैंडलिंग करेंगे, अच्छे से हम लोग क्या करेंगे, हैंडलिंग करेंगे। दैट्स क्लियर। यहाँ पे हो गया पूरी प्रक्रिया के दौरान नाजुक रेशमी धागों को नुकसान से बचाने के लिए उचित रख रखाव महत्वपूर्ण है। ओके, यहाँ पे ये पॉइंट हो गया, इसको लिख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कलेक्टेड रॉ सिल्क इज स्टोर्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू मेंटेन इट्स क्वालिटी अंटिल इट्स रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि द कलेक्टेड रॉ सिल्क, जो हम लोग रॉ सिल्क को कलेक्ट कर लिए हैं, स्टोर कर लिए हैं, सुरक्षित कर लिए हैं, अंडर कंट्रोल कंडीशन,
ओके, यानी कि अच्छे से हम लोग उसको प्रिजर्व कर लिए हैं टू मेंटेन इट्स क्वालिटी, उसको क्वालिटी को हम लोग क्या करेंगे, बनाए रखेंगे अनटिल इट्स रेडी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग, जब तक उसका कोई और यूज ना हो तब तक हम लोग उसके क्वालिटी को अच्छे से मेंटेन किए रहेंगे। ओके, हिंदी में आपको सीधे और आसान लैंग्वेज में समझाएं तो एकत्रित करके रेशम को आगे की प्रक्रिया के लिए तैयार होने तक, ओके, तैयार होने तक उसकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियमित परिस्थितियों से संग्रहित किया जाता है, यानी कि उसको मेंटेन किया जाता है। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। ओके, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कटाई कैसे करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टूडेंट हार्वेस्टिंग। ओके, यानी कि कटाई। हार्वेस्टिंग ऑफ कुकून्स इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप इन द सीरीकल्चर प्रोसेस। ओके, यानी कि जो रेशम के कीट हैं, ओके, इस उत्पादन में जो आपका सीरीकल्चर प्रोसेस है, इसमें कुकून का सिग्निफिकेंट स्टेप है, यानी कि इनका क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल है कटाई का। ओके, किसमें, हमारे सीरीकल्चर प्रोसेस में। दैट्स क्लियर। एज इट मार्क द कंप्लीशन ऑफ द सिल्कवर्म्स लाइफ साइकिल एंड द बिगिनिंग ऑफ सिल्क एक्सट्रैक्शन, यानी कि सीरीकल्चर प्रोसेस में हम देख लिए फर्स्ट ऑफ ऑल कि कुकून की कटाई का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट स्टेप है। इट मार्क द कंप्लीशन ऑफ द सिल्कवर्म लाइफ साइकिल, यानी कि जो सिल्कवर्म लाइफ साइकिल है जिसमें हम लोग रेशम के कीट से सिल्क को निकालते हैं, सिल्क को क्या करते हैं हम लोग, बिगिनिंग द सिल्क एक्सट्रैक्ट, सिल्क को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे, कुकून से। यह भी आपका एक बहुत बड़ा यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। Here's a detailed explanation of the cocoon harvesting process। अब चलिए देखेंगे हम लोग डिटेल में cocoon harvesting process कैसे होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट है हमारा स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैच्योर कुकून्स। ओके, यहाँ पर पहले पहचानेंगे कि मैच्योर कुकून्स कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया गया आपका सिल्क वर्म कंप्लीट देयर प्यूपल स्टेज इनसाइड द कुकून ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एडल्ट मॉथ। साफ साफ शब्दों में लिखा गया है कि जो सिल्कवर्म होते हैं वो कंप्लीट कर लेते हैं अपना प्यूपल स्टेज इनसाइड द कुकून, यानी कि कुकून के अंदर वो अपना प्यूपल स्टेज क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मिंग इनटू एडल्ट मॉथ, और वो कहाँ ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, एडल्ट मॉथ में वो बदल जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका पॉइंट दिया गया है एज द प्यूपा मैच्योर एंड आर रेडी टू इमर्ज एज मॉथ। जैसे जैसे प्यूपा क्या होता है, मैच्योर होने लगता है और इमर्ज होने लगता है वो मॉथ में, एडल्ट में। ओके, देयर प्रेजेंस कैन बी डिटेक्ट बाय स्लाइट कलर चेंज एंड मूवमेंट्स विद इन द कुकून्स। उसके बाद क्या आप देखने लगेंगे कि जो कुकून में वो उसके रंग बदलने लगेंगे, उसके जो मूवमेंट्स होंगे वो बदलने लगेंगे विद इन द कुकून, यानी कि कुकून के अंदर उनकी गतिविधियां, उनके जो रंग हैं वो परिवर्तित होने लगेंगे, बदलने लगेंगे उनके चाल ढाल मूवमेंट्स। ओके, दैट्स क्लियर। चले देखते हैं अब नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सिलेक्शन एंड सेग्रीगेशन। ओके, इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है स्किल्ड सेरीकल्चरिस्ट carefully inspect the trays or frames containing the cocoons to identify mature and healthy cocoons। ओके, यहाँ पे लिखा गया है आपका फर्स्ट पॉइंट लिखा गया है क्या, परिपक्व और स्वस्थ कुकून की पहचान करने के लिए कुशल रेशम विशेषज्ञ कुकून वाले ट्रे या फ्रेम का सावधानी पूर्वक निरीक्षण करते हैं। ओके, यानी कि जो स्किल्ड कल्चरिस्ट सीरीकल्चरिस्ट हैं वह क्या करेंगे, वो अच्छे से इंस्पेक्ट करेंगे, वो देख रेख करेंगे कि ट्रेज और फ्रेम में वह उनको कंटेन करेंगे कुकून्स को, जिससे वो पहचाने जा सके कि वो मैच्योर हो गए हैं कि नहीं, हेल्दी कुकून है कि नहीं, स्वस्थ कुकून है कि नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो मैच्योर कुकून्स आर सिलेक्टेड फॉर हार्वेस्टिंग, यानी कि जो मैच्योर कुकून है उनको सिलेक्ट किया जाएगा कटाई के लिए। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट आपका लिखा गया है वाइल डैमेज और अनहेल्दी कुकून्स आर डिस्कार्ड। बहुत भाई इन लोग के साथ नाइंसाफी हो रही है। जो अच्छे कुकून्स उनको सिलेक्ट कर लिए कटाई के लिए, और जो डैमेज हैं अनहेल्दी हैं, यानी कि जो खराब हैं और अनहेल्दी हैं उनको डिस्कार्ड कर दे रहे हैं, उनको कह रहे हैं भाई साहब जाइए घर हटिए यहाँ से, कोई काम नहीं है, जल्दी यहाँ से निकलो। ओके, तो ये सेकेंड पॉइंट कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट टाइमिंग ऑफ हार्वेस्टिंग। ओके, इसमें आपका फर्स्ट लिखा गया है हार्वेस्टिंग इज डन एट द राइट मूवमेंट when the pupa inside the cocoons are fully developed
बट हैव नॉट एट स्टार्ट टू इमर्ज एज मॉथ। ओके, यानी कि यहाँ पे लिखा गया है कि हार्वेस्टिंग इज डन एट द राइट मोमेंट। हार्वेस्टिंग तब होगा, सही समय क्या है, जब प्यूपा जो होगा वह आपका डेवलप होने लगेगा, किसमें, कुकून में, फुल्ली डेवलप्ड हो जाएगा। बट हैव नॉट एट स्टार्ट टू इमर्ज एज द मॉथ, डेवलप तो हो गया लेकिन वह इमर्ज ना हो पाए मौत में, यानी कि मौत में बदल ना पाए, उससे पहले ही सही समय हम लोग देख लेंगे कि अब कटाई का सही समय है। ओके, यही मेन यहाँ पे है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा गया है, टाइमिंग इज क्रूशियल टू इंश्योर द कुकून्स क्वालिटी एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सिल्क थ्रेड्स। टाइमिंग यह भी महत्वपूर्ण रखता है कि इंश्योर कर लेंगे कि कुकून की क्वालिटी कैसी है, यानी कि उस जो कुकून है जहां से हम लोग थ्रेड को निकालेंगे, प्यूपा डेवलप्ड हो गया, अब देखेंगे कि नहीं जो कुकून की क्वालिटी वो अच्छी है कि नहीं है, एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द सिल्क थ्रेड्स, और अच्छे से सुरक्षित हम लोग सिल्क थ्रेड को रख पाएंगे कि नहीं, उस तरीके से टाइमिंग को हम लोग क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट मैनुअल हार्वेस्टिंग। ओके, इसमें फर्स्ट आपका लिखा गया है द सिलेक्टेड मैच्योर कुकून आर मैनुअली हार्वेस्टेड फ्रॉम द रियरिंग फ्रेम्स और ट्रेज। ओके, यानी कि जो मैच्योर कुकून हो जाते हैं उनको क्या करेंगे, हम हार्वेस्ट करेंगे, उनकी कटाई करेंगे, कैसे, रियरिंग फ्रेम और ट्रेज, फ्रेम में रख के और ट्रेज में रख के उनकी क्या करेंगे, कटाई करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो द कुकून आर जेंटली डिटैच्ड फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अवॉइड डैमेजिंग द सिल्क थ्रेड इनसाइड, यानी कि जो कुकून होंगे उनको क्या करेंगे, जेंटली डिटैच्ड रहेंगे वो फ्रॉम द सबस्ट्रेट टू अवॉइड, यानी कि ऐसा करेंगे कि उसमें डैमेज कॉज ना हो पाए, जो सिल्क थ्रेड हो, जो अंदर सिल्क थ्रेड हो उनमें क्या होगा कि डैमेज कॉज ना हो पाए, इस तरीके से हम क्या करेंगे, उनकी कटाई करेंगे। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ओके, इसमें फर्स्ट आपका लिखा गया है द हार्वेस्टेड कुकून आर सॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर क्वालिटी, साइज एंड कलर, यानी कि जो हार्वेस्टेड कुकून होते हैं उनको किसके बेस पे रखा जाता है, क्वालिटी के बेस पे, उनके गुणवत्ता के बेस पे, उनके साइज के बेस पे, उनके आकार के बेस पे, उनके कलर के बेस यानी उनके रंग के बेस पे हम लोग क्या करते हैं, उनको क्रमबद्ध करते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट की बात करें तो हाई क्वालिटी कुकून्स विथ यूनिफॉर्म साइज एंड कलर आर प्रेफर्ड फॉर सिल्क एक्सट्रैक्शन, यानी कि हाई क्वालिटी जो कुकून्स होते हैं उनको जो यूनिफॉर्म साइज में रखा जाता है, पहले उनको प्राथमिकता दी जाती है सिल्क एक्सट्रैक्शन में, उनका पहले जो होता है सिल्क हम लोग निकालते हैं। ओके, यहाँ कंप्लीट होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट। नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है हमारा स्टूडेंट स्टिफलिंग द प्यूपा। ओके, इसमें फर्स्ट आपका लिखा गया है टू प्रिवेंट द प्यूपा इनसाइड द कुकून फ्रॉम इमर्जिंग एज मॉथ एंड ब्रेकिंग द सिल्क थ्रेड द कुकून नीड टू बी स्टिफिल्ड। ओके, हिंदी में समझाएं तो यहाँ पे लिखा गया है कि कुकून के अंदर प्यूपा को पतंगे के रूप में उभरने और रेशम के धागों को तोड़ने से रोकने के लिए कुकून को दबाना पड़ता है। इसके पहले हम लोग बता चुके हैं कि स्टिफलिंग यानी कि दबाते हैं तो जो हम लोग निकालेंगे, जब हम लोग हार्वेस्टिंग उसमें करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग स्टिफिल्ड करेंगे जिससे उनको धागे टूटे ना, तो उसको पहले दबा के हम लोग धीरे धीरे हल्का हल्का उसको वहाँ से धागों को तोड़ने से रोकने के लिए हम लोग उसको क्या करते हैं, निकालते हैं। ओके, यानी कि वहाँ पे धागा टूटे ना, वहाँ पे हम लोग प्रॉपर दबा लेंगे अच्छे से कुकून को, उसके बाद हम लोग धीरे धीरे धागों को निकालेंगे। ओके, यहाँ पे क्लियर हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट स्टिफलिंग कैन बी अचीव्ड थ्रू हीट ट्रीटमेंट और स्टीम एक्सपोजर विच किल्स द प्यूपा। आप देखिए यहाँ पर सेकंड बात भी, इसके पहले मैं ये बता चुका हूँ कि गर्मी उपचार या भाप के संपर्क के माध्यम से स्टिफलिंग पर्याप्त की जा सकती है, यानी कि हम लोग प्रॉपर अगर हीट करेंगे, स्टीम करेंगे, उस तरीके से भी अच्छे से हम लोग वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पर ऐसा होता है कि जो प्यूपा को मार देती है, पर वहाँ पे होगा क्या कि अगर हम लोग ऐसा प्रोसेस करेंगे, स्टीमिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे, तो क्या कर देगा, प्यूपा को वो मार देगा। ओके, तो इसलिए हम लोग धीरे धीरे वो क्या करेंगे, वहाँ पे दबा के वहाँ से करेंगे, निकालेंगे। हम लोग इसका प्रयोग नहीं करेंगे, क्या बोलते हैं, हीटिंग का प्रयोग नहीं करेंगे हम लोग, और स्टीमिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, यानी कि भाप देने का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके, तो हम लोग आसानी उसको स्टिफलिंग करके निकाल देंगे। दैट्स क्लियर। चले देखते हैं नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट। नेक्स्ट सेवेंथ पॉइंट हमारा स्टूडेंट स्टोरेज ऑफ हार्वेस्टेड कुकून्स। ओके,
आपका इसमें फर्स्ट लिखा गया है वंस स्टिफिल्ड द हार्वेस्टेड कुकून आर स्टोर्ड अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन टू प्रिवेंट डैमेज एंड प्रिजर्व देयर क्वालिटी। सेवेंथ क्या बात कर रहे हैं कि एक बार दबा दिए जाने के बाद काटे गए कुकून को क्षति से बचाने और उनकी गुणवत्ता बनाए रखने के लिए नियंत्रित परिस्थितियों में संग्रहित किया जाता है। इसके पहले भी बता चुके हैं कि एक बार जब हम लोग स्टिफिल्ड करके कुकून से निकाल देंगे उसके बाद हम लोग ऐसी जगह पर उनको प्रिजर्व करके सुरक्षित करके रखेंगे जहां पर उनकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकें, वहां पे डैमेज कॉज ना हो, प्रिवेंट डैमेज, जहां पे हम लोग डैमेज से उनको बचा सकें। ओके, दैट्स क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रॉपर स्टोरेज इंश्योर दैट द सिल्क थ्रेड्स रिमेन इंटैक्ट एंड सुटेबल फॉर द सिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यहाँ पे लिखा गया है कि उचित भंडारण यह सुनिश्चित करता है कि रेशम के धागे बरकरार रहें और रेशम निष्कर्षण प्रक्रिया के लिए उपयुक्त रहें। यानी कि एक तरीके से समझें कि जो हम लोग प्रॉपर स्टेज दे दिए उसको, सिल्क थ्रेड को हम लोग प्रॉपर प्रिजर्व करके रख लिए। ओके, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि वहाँ पे सिल्क एक्सट्रैक्शन जो करेंगे वो इतने अच्छे तरीके से करेंगे कि उनमें कोई डैमेज कॉज ना हो और वो अच्छे से उनको स्टोरेज करके हम लोग रख सकें। दैट्स क्लियर। तो हम लोग क्या किए, इसके पहले हम लोग ऐसे कंडीशन में उनको रखे कि जहाँ पे प्रिवेंट डैमेज कॉस्ट, जहाँ पे डैमेज कॉस्ट से बच जाए। उसके बाद हम लोग प्रॉपर स्टोरेज करके रखेंगे। ओके, इंश्योर सिल्क थ्रेड्स रिमेन इंटैक्ट विद सुटेबल टू द सिल्क एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। यानी कि तब तक हम लोग सिल्क थ्रेड को क्या करेंगे, सेफली रखे रहेंगे जब तक उनका कोई और प्रोसेस नहीं होता है, यानी कि कोई और उनका काम नहीं आता, तब तक हम लोग उनको प्रिजर्व करके अच्छे से रखे रहेंगे। दैट्स क्लियर स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, इसी के साथ आज का वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो गया है बट आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। बहुत मेहनत करना पड़ा है यार, प्रॉपर कुछ चीज़ें हमें हेल्प लेनी पड़ी है। उसके बाद मैं खुद से पढ़ा हूँ, बताया हूँ, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही थी तो वो आपको अच्छे से समझाया हूँ, फिर भी कोशिश किया हूँ। तो उस हिसाब से, क्योंकि यार आज के टाइम पे यूट्यूब पर भी इन लेक्चर पे बहुत रेयर केस में वीडियो मिल पाता है, बट मैं कोशिश किया हूँ कि नहीं, जो मुझे समझ में आ रहा है एज ए स्टूडेंट वो आपको भी समझ में आए और आप उन चीज़ों को अच्छे से तैयार कर पाएँ, अपने एग्जामिनेशन में लिख पाएँ। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि नहीं, आप उस हिसाब से तैयारी करिए, अच्छे से मेहनत से अपना एग्जाम दीजिए। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही बेस्ट वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।